गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीजनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वैदिक विधि द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात करना। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करने की अपन सूत्र निखिलम विधि और सूत्र परावर्ती विधि पढ़ चुके थे। अब तीसरी विधि चलेगी अपनी ध्वजांक विधि। कौन सी विधि चलेगी? ध्वजांक विधि। तो इस विधि द्वारा भागफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। 123 45 में भाग देना है अपन को 91 का, 91 का भाग देना है। तो इस विधि में देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वही अपन क्या करेंगे, तीन भागों में विभाजित करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। और तीन भागों में विभाजित करने के बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे ध्वजांक और पहले भाग में क्या लिखेंगे अपन, ध्वजांक और मुख्यांक। तो ध्वजांक और मुख्यांक इसको पहचानेंगे कैसे? तो जो भाजक होता है, क्या होता है? भाजक। जैसे यहाँ पे भाजक कितना है, अपना भाजक है 91 भाजक। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, भाजक में इकाई जो अंक होता है, भाजक का इकाई अंक, भाजक का इकाई अंक, भाजक के इकाई अंक को अपन बोलते हैं ध्वजांक। क्या बोलते हैं? भाजक के इकाई अंक को अपन ध्वजांक। तो यहाँ पर भाजक का इकाई अंक क्या हुआ? 1। कितना हुआ? 1। तो ध्वजांक कितना हो गया अपना? 1। तो यहाँ पर अपन ध्वजांक के लिए कितना लिखेंगे? 1। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, भाज्य के ध्वजांक में जितने अंक होते हैं, ध्वजांक में जितने अंक होते हैं, ध्वजांक कितने अंकों में? अपना 1 अंकों में। तो भाज्य के उतने ही अंक, भाज्य के उतने ही अंक पीछे से लिखेंगे अपन। तो भाज्य के उतने ही अंक यानी 5 को लिख दिया मैंने यहाँ पर अंतिम अक्ष में। इसके बाद में जो मध्य भाग है, भाज्य के शेष अंक अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो भाज्य के शेष अंक लिखेंगे अपन यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो अपन को इन अंकों में थोड़ा बहुत गैप देना है यहाँ पर, या थोड़ा बहुत स्पेस देना है, क्योंकि अपना जो शेषफल आएगा भाग देने के बाद में मुख्यांक का, वो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद में देखो ध्वजांक हो गया, अब मुख्यांक क्या बचा? तो भाजक के जो शेष अंक होते हैं, भाजक के जो शेष अंक होते हैं वो क्या कहलाता है? अपना मुख्यांक। तो यहाँ पर मुख्यांक मैंने लिख दिया 9। दोबारा समझ लीजिए, ये था अपना भाज्य और ये था अपना भाजक। तो भाजक के इकाई अंक को अपन क्या बोलते हैं? ध्वजांक। ध्वजांक को अपन को ऊपर ही ऊपर लिखना है। उसके बाद में जो भाजक के शेष अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सभी के सभी मुख्यांक। अगर यहाँ पर एक अंक की संख्या और होती, जैसे मान लो यहाँ पर 1 और होता या 2 होता, तो यहाँ पर अपने मुख्यांक में 2 अंकों में होते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, तीसरे पक्ष में ध्वजांक में जितने अंक होते हैं, कितने अंक ध्वजांक में? केवल एक ही अंक है। तो अपन क्या करेंगे, भाज्य के उतने ही अंक पीछे से तीसरे पक्ष में लिखेंगे। और मध्य पक्ष में अपन क्या लिखेंगे? शेष अंक, भाज्य के शेष अंक मध्य पक्ष में। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन मिल गया। अब यहाँ पर अपनी स्टेप चलेगी या विधियां चलेगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे संकेत। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? संकेत। तो अपन क्या करेंगे, हमें मुख्यांक का भाग देना है, मुख्यांक का भाग देना है। तो पहला संकेत अपना जो रहेगा यहाँ पर, वो ये इस तरह से रहेगा कि 12 में अपन को भाग देना है किसका? 9। इसका भाग देना है 9 का। तो 12 में 9 का भाग दिया तो अपन को कुछ भागफल मिलेगा। तो यहाँ पर जो भागफल है वो कितना आएगा? 12 में 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। तो 12 में 9 का भाग दिया तो भागफल आया 1, और शेषफल जो है वो कितना बच गया? 3। शेषफल कितना बच गया? 3। तो भागफल को लिखेंगे अपन यहाँ पर और शेषफल को लिखेंगे अपन, ये दो काम में ले चुके हैं अपन। तो शेषफल जो आएगा उसको अपन अगले अंक के यहाँ पर आगे लिखेंगे। तो शेषफल अपना 3 आया था, तो अपन ने यहाँ पर शेषफल इस तरह से लिखना है अपन को। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, भागफल और शेषफल आ गया। इसके बाद में अपने पास में क्या मिल गया अपन को? नया भाज्य। क्या मिल गया अपन को? नया भाज्य। नया भाज्य कितना मिल गया अपन को? 33। कितना मिल गया अपन को? 33। नया भाज्य जैसे ही मिला है अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर? संशोधित भाज्य। क्या निकालेंगे अपन यहाँ पर? संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? तो संशोधित भाज्य बराबर जो होता है वो क्या होता है अपने पास में? संशोधित भाज्य बराबर जो होता है वो होता है नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल। ठीक है, नया भाज्य, संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे अपन? नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल। तो इस तरह से अपन यहाँ से जो नया भाज्य निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा अपना? तो नया संशोधित भाज्य जो निकल के आएगा अपना, इसको
इसको शॉर्ट में अपन लिखेंगे संशोधित भाज्य। कितना निकल के आएगा अपने पास में? नया भाज्य कितना है अपने? 33। 33 में से क्या घटाएंगे अपन? ध्वजांक इंटू भागफल। तो ध्वजांक कितना है? 1 और भागफल भी कितना है अपने पास में? 1। तो 33 में से 1 गए तो कितने बच गए? 32। कितने बच गए? 32। अब सेकंड स्टेप अपनी जो चलेगी वो इस तरह से चलेगी। अपन को यहाँ पर अब जो भी भाग देना है मुख्यांक का, वो हमेशा अपन किस में देंगे? संशोधित भाज्य में। हमेशा किस में भाग देंगे अपन? संशोधित भाज्य में। तो वापस से अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो 32 में वापस से किसका भाग देंगे अपन? मुख्यांक। तो भाग देने पर जो भागफल आएगा अपने पास में वो कितना आएगा? भागफल आ गया 9 का भाग 32 में दिया तो 9 3 27। भागफल आ गया 3 और शेषफल कितना बच गया? 5। शेषफल कितना बच गया? 5। तो भागफल को लिख दिया मैंने यहाँ पर और शेषफल जो बचा है उसे अपन लिखेंगे अगले अंक के सामने या उसके आगे। तो शेषफल 5। अब वापस से शेषफल जैसे ही 5 आया तो अपना क्या आएगा? अगला नया भाज्य। तो यहां पर हम नया भाज्य कितना आ गया? नया भाज्य अब अपन को कितना दिख रहा है? 54। नया भाज्य कितना आ गया? 54। नया भाज्य आते ही अपन पुनः क्या ज्ञात करेंगे? संशोधित भाज्य, यानी कि संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे तो वापस से यही फॉर्मूला रहेगा अपना। नया भाज्य कितना है? 54। उसमें से घटाना है अपन को, घटा दिया ध्वजांक इंटू भागफल। और ध्वजांक कितना है अपना? 1 और भागफल अब कितना है अपना? 3। तो अपन घटाएंगे यहाँ से 1 इंटू 3, यानी कि 54 में से 3 एकम 3। 54 में से 3 गए तो कितने बच गए? 51। कितने बच गए अपने? 51। तो यहाँ से अपने पास में जो संशोधित भाज्य निकल के आया तो इस तरह से कितना निकल के आएगा? 51। कितना निकल के आ गया अपने संशोधित भाज्य? 51। फिर अपनी थर्ड स्टेप चलेगी वापस से अब फिर पुनः अपन जो भाग देंगे वो किसमें देंगे? 51 में। वापस से अपन को मुख्यांक का भाग किसमें देना है? संशोधित भाज्य में। तो 51 में मैंने भाग दिया किसका? 9 का। तो 51 में 9 का भाग दिया तो भागफल आएगा अपने पास में। भागफल 2 का भाग 51 में देंगे तो कितने आएंगे अपने पास में? 9 पंजे 45। तो भागफल आ गया अपने पास 5 और शेष जो अपने बचेगा वो कितना बच गया? 51 में से 45 गए तो कितने बच गए? शेषफल 6। तो जो अपना भागफल आएगा उसको पुनः अपन को कहाँ पे लिखना है? भागफल वाले स्थान पर। और जो शेषफल है उसको अपन कहाँ पे लिखेंगे? नेक्स्ट अगले वाले स्थान, अगले वाली संख्या के सामने। तो इस तरह से फिर अपन को वापस से क्या मिला? नया भाज्य पहले 33 मिला, उसके बाद में 54। अब नया भाज्य कितना आ गया अपने पास में? 65। तो नया भाज्य आ गया अपने पास में 65। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे ही अपना जो शेषफल है वो इस वाले भाग से इस वाले भाग में आ जाते हैं, उसके बाद में अपन को भाग नहीं देना है। अपन को क्या करना है? केवल संशोधित भाज्य निकाल के छोड़ देना है। तो जो संशोधित भाज्य लास्ट में बचेगा वही अपना क्या कहलाएगा? अंतिम शेषफल। तो यहां से अपन नया भाज्य आती है क्या निकालेंगे? पुनः संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकालेंगे अपन। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे? नए भाज्य में से अपन घटाएंगे, इसको गुणा करके भागफल इंटू ध्वजांक। भागफल इंटू ध्वजांक। तो भागफल कितना था अपने पास में? 5 और ध्वजांक जो है अपने पास में वो कितना है? 1। तो 65 में से 5 एकम 5। 65 में से 5 गए तो कितने बच गए? 60। तो इस तरह से जो अपन को अंतिम शेषफल मिलेगा उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। अंतिम शेषफल किस तरह से मिला अपन को? 65 माइनस 5 इंटू 1, वो कितना मिल गया अपन को? 60। तो ये जो है हमको क्या मिल गया? ये भागफल हो गया अपना और ये जो है वो अपना क्या हो गया? शेषफल। तो इस तरह से अपन ध्वजांक विधि द्वारा भागफल और शेषफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना इसमें जो पहली स्टेप चलती है सभी में वही प्रोसीजर रिपीट होता है। तो ध्यान रखना है आपको। केवल शुरू में ये विधि कठिन लगती है, उसके बाद में जैसे ही अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो ये विधि अपन को सिंपल लगने लग जाएगी। धन्यवाद।